हे गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर आशुतोष। और सब आप लोग कैसे हैं? होप यू ऑल आर फाइन। मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है वो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा सब्सक्राइब करके, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। तो दोस्तों आज हमारे मतलब कि वीडियो का जो टॉपिक है वो है टूथेक इन प्रेगनेंसी एंड देयर ट्रीटमेंट विद होम रेमेडीज। मतलब कि प्रेगनेंसी में दांत का दर्द, दांत का रोग और उनका क्लिनिक का इलाज और घरेलू इलाज, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी में जो होता है वो दांत का दर्द जो होता है वो बहुत कॉमन होता है। इसके होने का कई कारण रीजन हो सकता है। सबसे पहला जो है वो आपका मसूड़ों का फूल जाना होता है, या फिर कई बार प्रेग्नेंट वुमेन बोलती है कि हमको दांत में कनकनाहट, झंझनाहट हो रहा है, इसको बोलते हैं जिंजिवाइटिस होता है। कई बार वुमेन ब्रश करती हैं तो उनके मुंह से जो है वो दांत से जो है या मसूड़े से जो है वो खून आने लगता है, तो ये होता है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस जो होता है वो प्रेगनेंसी में दो रीज़न से मेनली होता है। सबसे पहला जो है इम्प्रॉपर ब्रशिंग और इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन की वजह से। कुछ प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो बोलती हैं कि हम ब्रश करने जाते हैं तो हमको जो है वो मॉर्निंग सिकनेस तो रहता ही है, साथ साथ हमको मितली आने लगता है, उल्टी आने लगता है, तो वो ब्रशिंग नहीं ठीक से कर पाती है। एक ये रीज़न हो गया आपके जिंजिवाइटिस का। अनदर रीज़न जो होता है वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। प्रेगनेंसी में जो होता है वो एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन वाले लेवल जो होते हैं वो आपके इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका जो है वो प्रेगनेंसी एसोसिएटेड गम डिजीज या प्रेगनेंसी एसोसिएटेड जिंजिवाइटिस हो सकता है। दूसरा कारण ये होता है कि कई बार प्रेगनेंसी में जो होता है वो वुमेन आती हैं और वो बोलती हैं कि उनके दांत में कीड़े लगे हैं, ये कीड़े पहले नहीं थे। तो इसका भी बहुत सारा कारण है। इसका सबसे पहला कारण है कि प्रेगनेंसी में जो होता है वो अगर कार्बोहाइड्रेट, शुगर या फिर चॉकलेट वगैरह का कंजम्पशन अधिक हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा कि गैस्ट्रिक लेवाज जो भी होता है, मतलब कि एसिडिटी या फिर जो भी गैस्ट्रिक एसिडिटी वगैरह होता है वो आपके मुंह में आने लगे, मतलब कि आपको गर्ड का प्रॉब्लम हो जाए, हार्टबर्न जो भी प्रेगनेंसी में होता है उसके वजह से जो भी आपके गैस वगैरह की वजह से जो भी मुंह में आने लगे, तो फिर उससे आपके दांत में कैविटी हो सकती है। ये भी एक कारण है प्रेगनेंसी एसोसिएट कैविटी का। इसके अलावा है कि प्रेगनेंसी में बच्चों में जो होता है, मतलब कि जो भी फेटस होता है या जो बच्चा अंदर में पल रहा होता है उसके में क्या होता है कि आपको कैल्शियम का लेवल जो होता है वो मेंटेन रखने के लिए वो फीमेल बॉडी से जो होता है वो कैल्शियम जो होता है वो मेंटेनेंस के लिए जाता है। इसके वजह से कभी कभी क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल जो होता है वो फीमेल में जो होता है वो घटने लगता है, और इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी एसोसिएटेड टूथेक होने लगता है। इन सब के अलावा दोस्तों हम इसके वीडियो में जानेंगे कि कुछ प्रेगनेंसी हमको कब दांत का इलाज किस ट्राइमेस्टर में कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कौन सा इलाज अच्छा होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके और स्टार्ट करते हैं। कई बार हम जाते हैं डेंटल क्लिनिक में तो डेंटिस्ट हमको बोलता है कि हम पहले और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो होता है वो डेंटल इलाज नहीं करेंगे, हम आपको दवाई देंगे। उसके पीछे रीज़न होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, मतलब बच्चे का जो होता है वो ऑर्गन बन रहा होता है। तो उस समय अगर आपको एलए दिया जाए या अगर आपको कोई और मतलब की दवा दी जाए, हो सकता है बच्चे का ऑर्गन डेवलपमेंट उससे जो होता है वो हैम्पर हो जाए। इस वजह से डेंटिस्ट आपका नहीं करता है प्रोसीजर। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपकी डिलीवरी जो है वो नज़दीक आ गई है। अब आपका डिलीवरी का मंथ जो होता है वो धीरे धीरे कंप्लीट होने लगता है। कई बार कुछ ऐसे मतलब कि एलेज होते हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जिसे प्री मैच्योर बर्थ का जो होता है वो खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है, तो या फिर कभी कभी मिसकैरेज होने का चांस जो होता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से डेंटिस्ट आपका थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रीटमेंट नहीं करता है। तो दोस्तों ये तो हुआ डेंटिस्ट्री का बात। और कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करा सकते हैं, प्रोस्थो का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, दांत लगवा सकते हैं, दांत को अंदर करवा सकते हैं ऑर्थो की ट्रीटमेंट में कि नहीं प्रेगनेंसी में। तो मेरा सजेशन उनको यही है कि एक बार डिलीवरी हो जाने दीजिए,
कुछ टाइम रुक के आप ऑर्थो का ट्रीटमेंट और प्रोस्थो का ट्रीटमेंट कराइएगा। देखिए, हम इसलिए आपको मना करें, ऑर्थो का ट्रीटमेंट होता है टाइम टेकिंग और उसमें चेयर पे आपको बैठना पड़ जाएगा लंबे टाइम तक, जिससे क्रैम्प्स पड़ सकता है या फिर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है ऑर्थो प्रोस्थो ट्रीटमेंट में। तो इसीलिए प्रोस्थो में इंप्रेशन लेंगे, गैगिंग होगा तो फिर उसमें भी आपको दिक्कत होगा। तो इसीलिए आपको डिलीवरी के बाद वो सब कुछ दिन रुककर ट्रीटमेंट कराना है। कुछ लोग बोलते हैं कि आरसीटी जो है वो मतलब कि किस ट्राइमेस्टर में हो सकता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA, आरसीटी जो होता है वो किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है, लेकिन सेफली जो है वो आपका सेकंड ट्राइमेस्टर अगर आपका है। इसीलिए डेंटिस्ट आपको रिकमेंड करता है कि आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में अपने दांत का आरसीटी या कैविंग कराना चाहिए। लेकिन हाँ, दांत का दर्द आपको हो रहा है प्रेगनेंसी में तो कभी भी उसको बर्दाश्त नहीं करिए, डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर आपका प्रोसीजर नहीं करना होगा तो एटलीस्ट वो कुछ दवा आपको देगा उससे बचने के लिए। ये तो हो गया बात मतलब कि डेंटल प्रॉब्लम्स का और एसोसिएटेड का। एक चीज और, बात पे जो है वो रेडियोग्राफ प्रेगनेंसी में नहीं कराना चाहिए। बहुत खतरनाक रेडिएशन जो होते हैं उससे निकलते हैं, जो बच्चे को नुकसान होता है, जिससे जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है। तो हर बात पे रेडियोग्राफी करना मैंडेटरी नहीं है प्रेग्नेंट लेडीज में। अब हम जानते हैं कि डेंटिस्ट जब भी जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडी को जो होता है वो डेंटल चेयर पे बैठाता है तो कौन सा पोजीशन होता है, वो पोजीशन जो होता है वो लेफ्ट लैटरल पोजीशन होता है, जिस पोजीशन में डेंटिस्ट जो होता है वो प्रेग्नेंट लेडी को बैठाता है ताकि उसको कंफर्टेबल रहे, उसके मसल वगैरह स्पास्म ना हो, मसल रिलैक्स रहे उसका। अब हम दोस्तों जानते हैं कि अगर आप क्लिनिक पे जा रहे हैं तो डॉक्टर आपको दांत दर्द वगैरह के लिए कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करे। देखिए, प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी कोई दवा लेनी चाहिए तो हमेशा वो दवा जो है वो डेंटल मतलब किसी फिजिशियन से कंसल्ट करके लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में आपको जिस दवा का नाम बता रहा हूँ आप जाकर वो दुकान से खरीद कर अभी खा लीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको डॉक्टर से पूछना है कि ये दवा मैं ले सकती हूँ, तभी आपको लेना है। तो प्रेगनेंसी में कुछ दवाएं जो है वो सेफेस्ट मानी जाती हैं। जैसे अगर पेन है तो आप एसिटामिनोफेन यानी कि पैरासीटामोल ले सकते हैं। आइब्रूफेन जो होता है वो कई जगह पे दिया जाता है तो आप ये दर्द के लिए ले सकते हैं। पैरासीटामोल इज सेफेस्ट 500 mg 650 mg। और हाँ, एंटीबायोटिक्स में आप प्लेन एमॉक्सिसिलिन, अगर आपको पेरियापाइकल एब्सेस या फिर पस है तो आप उसके लिए ले सकते हैं एमॉक्सिसिलिन। केवल एमॉक्सिसिलिन लेना है आपको, एमॉक्सीक्लेब 650 mg नहीं लेना है, एमॉक्सिसिलिन 500 mg लेना है। इससे आपका पस कम होगा और दांत का दर्द भी थोड़ा बहुत राहत हो जाएगा। कई डॉक्टर्स जो होते हैं वो फ्लोराइडेड टूथपेस्ट आपको देते हैं, एडवाइस करते हैं, जिससे आपका जो है वो दांत जो है वो सही हो जाए। तो ये हुआ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम कुछ होम रेमेडीज आपको बता रहे हैं कि दांत का दर्द कैसे ठीक होगा। अगर आपको दांत में दर्द है तो आपको क्या करना है। देखिए, अगर दांत में दर्द हो रहा है तो सबसे पहले लौंग का तेल जो होता है वो बहुत गुणकारी होता है। आपको क्या करना है, आपको लौंग का तेल का यूज करना है। अगर दांत में दर्द है, दांत में कैविटी है तो उस कैविटी वाली जगह पे लौंग के तेल को रुई में लपेट के रख लेने से आराम मिलेगा। दूसरा चीज है, कच्चा पालक चबाने से भी जो होता है वो दांत में जो होता है वो आराम मिलेगा। तीसरा है, अगर दांत दर्द है तो आप लहसुन की कली खाइए, लहसुन की कली खाने से भी आराम मिलेगा। इसमें एलिनिन होता है जो कि दांत के दर्द में जो होता है वो काफी लाभकारी होता है। इसके अलावा अमरूद के पत्ते से उबाल कर पानी में कुल्ला करने से जो है वो आपको दांत के दर्द में आराम मिलेगा। अगर ये सब चीज नहीं हो रहा है तो ठंडा आइस कोल्ड पैक से जो है वो आप सिकाई करेंगे तो उस दांत के दर्द में वो आपको आराम मिल सकता है। तो ये था आपका घरेलू उपचार जो हम आपको बताए दांत के दर्द के लिए। लेकिन अगर पेन असहनीय है, पेन सहा नहीं जा रहा है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। डेंटिस्ट जैसा बताए वैसा करना चाहिए। मैंने जो आपका माउथ और हाँ, एक चीज और, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जिसको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है और उसको ब्रश करने में माउथ गैगिंग हो रही है तो वो एंटी एसिड लेकर के उसके बाद ब्रश कर सकती है, तो उसको डेफिनेटली आराम मिलेगा टूथेक से। तो ये सब रहा मेरा आज का वीडियो जो आपका प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड टूथेक पे था। और भी कई सारे वीडियोस मेरे इस पे आएंगे तो आप हमको बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर किसी भी बीमारी से रिलेटेड आपको जाना है तो नीचे में मेरा फेसबुक अकाउंट हैंडल है, इंस्टाग्राम हैंडल है और साथ साथ मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस टाइम।